नमस्कार। गाइडिंग ग्रोथ एम्पावरिंग प्रोस्पेरिटी के एक नई सीरीज को लेकर के फिर से हाजिर हूं और इस सीरीज में हम बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड में आखिर इतने सारे अलग अलग तरह के स्कीम्स क्यों बनाई गई। जैसा हमने पिछले सीरीज में आपको बताया था कि म्यूचुअल फंड क्या है, पूल ऑफ मनी है, एक बहुत सारे लोगों के द्वारा इकट्ठा किया हुआ पैसा है। बट जरूरी नहीं है कि वो इकट्ठा किए हुए पैसे एक ही ऑब्जेक्टिव को मीट करते हो, क्योंकि उस इकट्ठा किए हुए पैसे से किसी ग्रुप की ऑब्जेक्टिव कुछ एक्स हो सकती है तो दूसरे ग्रुप की ऑब्जेक्टिव वाई भी हो सकती है। एक ग्रुप की ऑब्जेक्टिव लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की हो सकती है तो दूसरे ग्रुप की ऑब्जेक्टिव शॉर्ट टर्म की हो सकती है। एक ग्रुप की ऑब्जेक्टिव बहुत रिस्क लेने की हो सकती है तो दूसरे ग्रुप की ऑब्जेक्टिव कम रिस्क लेने की हो सकती है। अब एक अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने के लिए जो अलग अलग ग्रुप्स बनते हैं, उन्हीं ग्रुप्स का नाम है अलग अलग स्कीम्स। कि स्कीम ए है, उसकी ऑब्जेक्टिव हाई ग्रोथ एंड हाई रिस्क। स्कीम बी, उसके ऑब्जेक्टिव है हाई ग्रोथ बट लो रिस्क। स्कीम सी, जिसकी ऑब्जेक्टिव है लो रिस्क एंड लो रिटर्न। एंड इसी तरीके के और भी अलग अलग तरह के स्कीम्स जो अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स को मीट करते हैं, एक नए नए स्कीम और उसके स्वरूप या उसके नॉमेनक्लेचर या उसके नाम को जन्म देते हैं। अब हमें डिसाइड करना है कि हमारे पैसे की क्या ऑब्जेक्टिव है, ज्यादा रिस्क लेकर के ज्यादा रिटर्न बनाना या बिल्कुल भी कम रिस्क लेकर के ठीक ठाक रिटर्न बनाना। आइडियली इन्वेस्टमेंट में हम ऐसा सोचते हैं कि एक इन्वेस्टर को रिस्क एडजस्टेड रिटर्न मुताबिक रिटर्न बनाने की उम्मीद करनी चाहिए। इसका मतलब हुआ कि यदि हम ज्यादा रिस्क लें और ज्यादा रिटर्न बनाएं तो हो सकता है कि एक ऑब्जेक्टिव को मीट ना करें, बट यदि हम एक मॉडरेट रिस्क लेकर के और मॉडरेट से बेहतर रिटर्न बनाएं तो वो एक इन्वेस्टर की ऑब्जेक्टिव हो सकती है और एक स्कीम की भी ऑब्जेक्टिव हो सकती है। और यदि हमारी ऑब्जेक्टिव उससे मैच करती है तो नेचुरली हमें उसी टाइप के स्कीम में इन्वेस्ट करने की जरूरत है। आज के इस संस्करण में इसी विचार के साथ हमने जाना कि आखिर स्कीम्स क्यों क्रिएट की गए हैं, तो अलग अलग पूल का नाम क्यों दिया गया है, और हम अगले संस्करण में कुछ और विशेष जानने की कोशिश करेंगे। बट हाँ, यदि आपका इसके ऊपर कोई सवाल है या आपकी कोई और भी क्वेरी है तो आप हमसे साझा करना, समझना, जानना बिल्कुल ना भूलें। वी विल हेल्प यू। थैंक यू सो फॉर टुडे।